तीन बालक थे, तीनों खड़े हो गए, एक सिराने एक पैर की तरफ। खड़े खड़े बच्चे पूछने लगे, पिताजी कोई कष्ट है क्या? तो सिर हिलाने लगे वाणी से, आ आ आ। कभी जो मरणासन्न स्थिति के समीप उन्हें जाकर के देखना। हम लोग ये सब देखते रहते हैं और वास्तविकता का आभास करते रहते हैं, इसीलिए अभी से भजन शुरू कर दिया। एक बूढ़ा बुजुर्ग आया जो बाल काल का उनके साथी था, उम्र में छोटा था। बोले बेटा एक काम कर लो, ये किसी को बुला रहे हैं और इनकी वाणी से राम नाम निकलना चाहिए। अंत समय याद रखना, अंत समय राम शब्द याद आना ईश्वर की बहुत बड़ी महती कृपा मानी। वो दौड़े दौड़े गए। समीप में एक दादाजी रहते थे जिनका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। बालक उनको मना के लाए, कक्का आप चलो, हमारे पिताजी के सामने खड़े हो जाओ, शायद आपको देख करके वो राम प्रसाद बोल दे। मरणासन्न स्थिति में पड़े हुए पिता के सामने बालक राम प्रसाद काका को लेकर के आए। पिताजी पहचानो जे को है? काफी देर देखने के बाद बोले रघु का बाप है, रघु का। राघव नहीं बोला, रघु का बाप है। बूढ़े बुजुर्ग बोले बताओ, इतना बड़ा शब्द कह दिया, रघु का बाप, लेकिन राम प्रसाद नहीं, क्योंकि कृपा नहीं। बच्चे गए दूसरी जगह, बोले उनको राम लखन को पकड़ के लाओ। एक का नाम था राम लखन, उसको पकड़ के लाए, लेकर के आए। बोले इन्हें पहचानो, जे कौन है? बोले गप्पू का बेटा है, गप्पू का बेटा। लेकिन राम लखन ने कहा गप्पू का बेटा कह दिया। याद रखना, अंत समय भगवान का नाम वाणी पे आना बड़ा 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 मुश्किल है, बिना उनकी कृपा के। ये तो भक्त गाए ना, कल आपने और हमने गाया था, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और ये आदत से ही संभव है, तेरा नाम याद आए जब प्राण तन से निकले। मरते समय हिरण की याद आई महाराज भरत को। ये राज ऋषि है, साधारण राजा नहीं है। मृत्यु के बाद हिरण बन के आ गए। अंतमति सहगति, जिसको याद करते करते तुम मरोगे, अगला जन्म उसी का मिल जाएगा। आपने देखा होगा आजकल हमारी माताएं कहती हैं नाती को जन्म भयो तुरंत आ जाती हैं। अरे जाकी नात तो बब्बा की तरह, जाके कान तो दादी की तरह। इसका मतलब है बब्बा मरते समय नाती को नहीं भूल पाए तो नाती के कान में आ गए, दादी नहीं भूल पाई तो नाक में आ गए, नाक दादी की, कान बब्बा के, होंठ अब पूरा परिवार आ गया, क्योंकि तरे नहीं है, भटक रहे हैं ना। अंतमति सहगति। इतना प्रयास करिए, इतना भजन करिए कि अंत में भगवान का नाम याद आ जाए। महाराज हिरण बन गए, भटकने लगे, धिक्कारा अपनी इस पशु योनि को। रे बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य के योनि से पशु योनि में आ गया। एक दिन जंगल में आग लगी, सारे पशु तो भाग गए, लेकिन महाराज भागे नहीं, शरीर आग में जल गया। इस बार तपोनिष्ठ महाराज राज ऋषि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के आए। अंगरा नाम का गोत्र का परिवार है। इनके पिता की 2 पत्नियां हैं, बड़ी माँ के 9 बेटे हैं, छोटी वाली के अकेले भरत है। इस बार इन्होंने शरीर पाया है, लेकिन एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। कान तो हैं, लेकिन कान भगवान ने क्यों दिए? जगत की चुगली सुनने के लिए नहीं मेरी माँ, कान दिए हैं ईश्वर का भजन सुनने के लिए। आँख जगत की सुंदरता देखने के लिए नहीं दी, जगतपति का दीदार करने के लिए दी है प्रभु ने। ये हाथ जगत के लिए नहीं दिए, जगत की सेवा कमाई करके खिलाने के लिए नहीं दिए, उनके चरणों की चाकरी करने के लिए दिए हैं। और भैया महाराज इस बार ऐसे ही किए। भरत ने खूब परमात्मा को गुण गायो,
साधु संतन की सेवा करी और ऐसे भक्त हो गए कि सुनते हैं सबकी लेकिन करते हैं परमात्मा के अनुसार। एक दिन भाइयों ने कहा, भरत तुम बड़े हो गए हो, बहुत सारा भोजन एक बार में बैठ करके खाते हो, जाओ खेत की फसल की रखवाली करो। तो भरत जी को खेत में भेज दिया गया। ज्वार की फसल बोई गई थी, चिड़ी मार रस्सी का बना दिया हुआ, ऐसे घुमा के छोड़ना और जाके सुनो चिड़िया को मार देना। भरत जी खेत में पहुंचे हैं। भरत जी ने देखा चिड़िया कितने प्यारा प्यारा चौंचाह रही हैं। भरत उन चिड़ियों के वाणी को सुनकर के बोले, ये तो सियाराम सियाराम बोल रही है। क्योंकि जो जैसा होता है उसको दूसरे की आवाज भी वैसे ही सुनाई देती है। एक पेड़ के नीचे दो चिड़िया बोल रही थी और पेड़ के ऊपर चिड़िया बोल रही थी, नीचे 3 लोग विश्राम कर रहे थे। उसमें से एक था पहलवान, एक था बनिया और एक था साधु। चिड़ियों का बोलना सुनकर के बनिया ने कहा, लगता है मुझे भर व्यापार नहीं आता, इन चिड़ियों को भी व्यापार आता है। पहलवान ने पूछा, चिड़िया क्या बोल रही हैं? बोले चिड़िया बोल रही हैं धनिया मिर्चा अदरक। भाई वो बनिया आदमी था। पहलवान ने कहा, बुद्धि खराब है तुम्हारी, ये धनिया मिर्चा अदरक नहीं बोल रही है, मुझसे पूछो ये क्या बोल रही है। बोले बताओ। बोले ये बोल रही है दंड मूसल कसरत। इतने में भगत बैठा था। भगत बैठा, तुम दोनों बाबरे हो, मुझसे पूछो मैं बताऊं। ये बोल रही है सीताराम दशरथ। तो भैया सुनने का अपना अपना दृष्टि, अपना अपना तरीका होता है। भगवत भजन सहज में नहीं मिलता, बिना उनकी कृपा के उनकी याद भी नहीं आ सकती। तो भैया भरत जी महाराज पहुंचे और भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, ये खेत परमात्मा का है, सब जगह परमात्मा है। कृपा कोप करुणा सभी गुण हैं तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम। जो एक दाने से 1000 दाने बनाता है, इस पृथ्वी के कण-कण में वास करता है, जिसकी लीला है। अगर कोई कुछ खा जाए तो हमारे बाप का क्या जाता है। भरत जी मेड़ पे खड़े होकर के गाने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो मेरी चिड़िया भरे भरे पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो मेरी चिड़िया भरे भरे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खा लो मेरी चिड़िया भरे भरे पे। ताली सेवा करते चले, जय हो। बोल बंसी वारे की। चिड़िया आकर के भैया चौंचा के फसल को खाने लगी। भाइयों को पता चला, काऊ ने बतायो तुम्हारी खेत की रखवारी ना हो रही, बर्बाद कर रहे हो। भैया डंडा लेकर के आए, भरत को खूब मारा। और याद रखना, बिना ठोकर खाए जगत से मोह छूटता नहीं है। जगत से अगर चोट खाई न होती तो प्रभु जी तुम्हारी याद आई न हो, तो प्रभु जी तुम्हारी याद आई न होती। अगर जगत ठोकर नहीं लगाए। और सुनना, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि उस समय तुम्हें परमात्मा की याद आएगी। और तुम जिस समय ईश्वर की तरफ जाओगे तो समझना ये हमारा हितैषी है। भरत जी महाराज भाई समय घर से निकाल दिए गए। डाकुओं के किसी सरदार ने भद्रकाली के मंदिर में नरबली देने का संकल्प किया था, तो भरत जी को ले गए। भरत जी वहां पहुंचे, माता रानी ने देखा बड़ा भोला है और ये तो निस्वार्थ भगवान का भजन करता है, निर्विकार है, निराई, किसी तरह का मोह नहीं है इसको जगत का।
इसको बचाना मेरा परम धर्म है। उसी समय जब डाकू के सरदार ने किसी ब्राह्मण के हाथ से अबंधित करी हुई तलवार को महाराज भरत के गले में काटने के लिए लगाया, माता का हृदय पसीज गया। पत्थर की मूर्ति तो पाताल चली गई, वहां साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो शेरा वाली मैया। दुष्टों के रुंड से मुंड को अलग कर दिया और महाराज भरत जी को दर्शन दिए। भरत ने माँ के दर्शन पाए और माते कहा, मैया आज तक इतनी ममता का भरा हाथ मेरे सिर पर कभी नहीं आया, तुम्हारी ममता को पाकर मैं द्रवित हो गया। माँ ने कहा, भरत तुम हिमालय पर्वत की ओर जाओ, ये संसार तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम्हें जड़ भरत कहने लगे हैं लोग। तुम एक काम करो, यहाँ से हिमालय पर्वत की ओर जाओ। चले जा रहे थे, रास्ते में एक रहुगण नाम का राजा कपिल मुनि के आश्रम में योग की दीक्षा लेने जा रहा था, शिक्षा लेने जा रहा था। संवाद हो गया। कहारों ने भरत जी को देखा, अरे भरत चले आ रहे हैं, ये तो बिना किसी टोका टाकी के दूसरे का काम कर देते हैं। ये शरीर है, अगर किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आजकल लोग प्यासे को पानी नहीं पिलाना चाहते, भले ही फुर्सत में बैठे रहते। एक बहुत बड़े बंगले का मालिक था, इतना बड़ा मालिक, इतना बड़ा सेठ, दरवाजे पे कुर्सी डाले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एक बेचारा रास्ते में पथिक जा रहा था, उसको प्यास लगी थी। प्यास लगे हुए राही ने कहा, मालिक राधे राधे। बोले, भैया राधे राधे, प्यास लगी है, थोड़ी पानी पिला दीजिए। वो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले सेठ ने कहा, भैया कोई आदमी आएगा तो पिलवा दूंगा। बेचारा बैठ गया। 5 मिनट बाद फिर से बोला, मालिक प्यास बढ़ती जा रही है, अगर पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कहा ना कोई आदमी आएगा तो पिलवा दूंगा। 10 मिनट बाद फिर से कहा, मालिक प्यास लगी है, पानी पिलवा दो। बोला, कोई आदमी आएगा तो पिलवा दूंगा। वो राहगीर बोला, मालिक तुम ही थोड़ी देर के लिए आदमी हो जाओ। अरे आप भी तो पिला सकते हो ना। जगत के हालात ऐसे हो गए हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय कि अगर इन हाथों से किसी का भला हो सके, करने का प्रयास करिए। वाणी से मीठा मीठा बोलने का प्रयास करिए। आज का आदमी मीठा खाता है, कड़वा बोलता है, इसलिए डायबिटीज की बीमारी बढ़ गई। मीठा मीठा खाते हो, मीठा मीठा बोलने की आदत डालो। जगत में राम जी का नाम इतना मीठा है, राधा रानी का नाम इतना मीठा है। मीठे रथ से भरे और राधा रानी लागे, जितना नाम गाओगे उतना तुम्हारे जीवन में मिठास आएगा। बोल बंसी बारे जय हो। भरत जी महाराज, आइए महाराज जी, आइए आइए, विराजिए विराजिए। बोलो राधा माधव सरकार की जय।